हेलो एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। जो घर पर जो ग्लूकोमीटर से हम करते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, उसके बारे में बात करेंगे। कब करना है शुगर्स, कब नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, कौन सा ग्लूकोमीटर लेना है, ये सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा टॉक है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल वैल्यू रखता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देंगे ये वीडियो में, आप एग्जैक्टली उसको फॉलो करिए तो बहुत अच्छे से आप ब्लड ग्लूकोज आपकी मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बाजार में आप जाओगे तो बहुत सारे ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल है, तो कौन सा ग्लूकोमीटर परचेज करना है, कौन सा रिलायबल है, कौन सा नॉट रिलायबल। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर्स को एक रीडिंग शुगर का नहीं चाहिए, सेवरल रीडिंग्स योर डॉक्टर विल नीड। हफ्ते में 4-5 दिन के लिए शुगर्स करेंगे तो एक शुगर का जो ट्रेंड है, जो शुगर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं आपके ट्रीटमेंट के बाद, ये डॉक्टर्स देखते हैं। तो ये चीज के लिए कोई भी ग्लूकोमीटर, कोई भी कंपनी का रिलायबल है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी का आप ग्लूकोमीटर लेते हो उसी कंपनी की स्ट्रिप्स और उसी मॉडल की जो स्ट्रिप्स आती है वही आपको यूज करनी है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात ये आती है कि कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है जो घर पर हम ब्लड ग्लूकोज करते हैं कंपेयर टू जो लैब में ब्लड ग्लूकोज करते हैं। तो मूलभूत क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है जो लैब में ब्लड ग्लूकोज करते हैं हम और घर पर जो हम करते हैं। घर पर जो आप करते हैं वो एक छोटा सा नीडल प्रिक फिंगर पे करके जो खून लेते हैं वो कैपिलरी ब्लड है। और जो लैब में से आप लैब में जब खून देने जाते हो तो जो इंजेक्शन लगा के खून लेते हैं वो आपके वेन में से ब्लड ग्लूकोज, वो प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज है। तो दोनों में 10 से 15 पॉइंट का फर्क डेफिनेटली आएगा। लेकिन जब आप बहुत सारे रीडिंग्स एक ही कंपेयर करते हो ग्लूकोज, एक ही ग्लूकोमीटर से आपने अगर 10 रीडिंग लिए है तो हम एक रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एक ही ग्लूकोमीटर के कंपेयर करते हैं तो उसमें जो एरर रहता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 दिन 15 दिन दवाई देने के बाद आपके शुगर्स में क्या चेंज आता है। चेंज इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर अगर 10 या 15 पॉइंट का डिफरेंस भी है तो भी क्लिनिकली इंटरप्रिटेशन में, ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा फर्क नहीं होता है। सेकंड बात यह है कि ये जो ब्लड ग्लूकोज हम घर पे करते हैं ग्लूकोमीटर से, बहुत इजी, कन्वीनियंट है, चीप भी है, सस्ता भी है और सेकंडली काफ़ी रिलायबल है। तो ये घर पर ग्लूकोज मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी भी है आपके ब्लड शुगर को मॉनिटर करने के लिए। तो ये बात हुई कि रिलायबिलिटी की और ग्लूकोमीटर की। दूसरी बात ये देखनी है हमें कि ब्लड शुगर्स कब करने हैं। ये चीज़ में काफ़ी वेरिएशन हमें मिलता है। सबसे पहले जो फास्टिंग शुगर है वो सुबह में आपके बिस्तर में आंखें जैसी खुलती है आपकी, आप बिस्तर से बाहर भी मत निकलिए, बाजू में रात को आप लेकर बैठिए आपका ग्लूकोमीटर, और एज सुन एज यू ओपन योर आईज विदाउट स्टेपिंग डाउन फ्रॉम योर बेड you do the blood sugars. These are the most reliable blood sugars. Normally लोग सुबह उठ के नहा धो के फिर ब्लड शुगर करते हैं। इसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा। जैसे आपकी एक्टिविटी शुरू होती है वैसे ही आपका इंसुलिन सिक्रीशन भी उसी तरह वेरी होता है। तो जो एग्जैक्ट फास्टिंग शुगर चाहिए वो एज सुन एज यू वेक अप इन द बेड, बैठे बैठे ही, बिस्तर में बैठे बैठे ही आपको करना है। देन कम्स
पोस्ट लंच या पोस्ट डिनर या पोस्ट मील ये ब्लड शुगर कब करना है। सो पोस्ट मील ब्लड शुगर कोई भी ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद आप पहला निवाला जैसे ही खाते हो तब से आपको 2 घंटे का अलार्म सेट करके आपको ब्लड शुगर करना है। अगर आप घर पे करते हो तो आप घर का 2 घंटे का अलार्म रखिए। अगर आप लैब में करने वाले हो तो भी आप 2 घंटे का अलार्म रखिए और लैब टेक्नीशियन को उस तरह से उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 10 मिनट पहले आ जाए आपका जो समय है ब्लड शुगर लेने का, और फिर उसी टाइम पे आप ब्लड शुगर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है ये ब्लड शुगर मेजर करने का ग्लूकोमीटर से। तो सबसे पहले आपके हाथ आपको बिल्कुल साफ रखने हैं साबुन से, और प्रेफरेबली आप गर्म पानी से आप हाथ धोइए। गर्म पानी से धोने से ब्लड फ्लो आपका फिंगर्स में बढ़ जाता है। स्पेशली आप ओल्ड एज में जब सर्कुलेशन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया रहता है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा समय के लिए आप गर्म पानी में आपका हाथ डुबो के रखिए। ब्लड फ्लो जैसे बेटर होता है तो बहुत इजीली आपकी ब्लड शुगर मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब ब्लड शुगर करेंगे तब सिर्फ ये 3 फिंगर्स आपको यूज करनी है, लिटिल फिंगर और थंब को अवॉइड करना है। इसका रीजन ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ये लिटिल फिंगर और थंब से टिश्यूज जाते हैं हमारे रिस्ट और हमारे फोर आर्म्स तक। तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ इन्फेक्टिव मटेरियल भी चला गया तो ये पूरे हाथ में फैले नहीं। इसकी वजह से लिटिल फिंगर and thumb have to be avoided. Use only these 3 fingers, which is very important. In both the hands, either place, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, एक बार आपने हाथ धो लिया है, फिर हाथ को आप थोड़े समय के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए आप उसे ऐसे लटका के रहिए, फिंगर की मूवमेंट करिए, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और उसके बाद आप प्रिक करके जो ब्लड का ड्रॉप आता है वो स्ट्रिप पर रख दीजिएगा। सेकंड पार्ट है, ये पेन है ग्लूकोमीटर का। अगर आप ये पेन में देखेंगे तो नंबर्स है 5, 4 ऐसे करके आप शिफ्ट करेंगे तो नंबर्स दिखेंगे। तो ये नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आप अगर 3, 4, 5 जैसे आप रोटेट करते हैं, ये नंबर 5 पे लाएंगे तो ज्यादा डीपली पेनेट्रेट करेगी आपकी फिंगर्स के अंदर की नीडल। तो नॉर्मली विंटर टाइम में हमने देखा है कि आपको ज्यादा डीपर प्रिक करना पड़ता है क्योंकि ठंड का मौसम है, कैपिलरीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और समर के टाइम पे आप 1 या 2 नंबर पे भी रखेंगे तो बहुत इजीली ब्लड आ जाएगा। तो ये पेन का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि नंबर्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं और उसका ये फैसिलिटी है, उसका यूज करिएगा। दूसरी बात, जो नीडल है अंदर की, तो काफी बार नॉर्मली कंपनीज कहेगी कि सिंगल यूज है, उसके बाद आप फेंक दीजिए, बट कभी कोई सिंगल यूज करता नहीं है। घर पे सब लोग यूज करते ही रहते हैं ये नीडल को। एक चीज ध्यान रखना है कि नीडल को चेंज करना है, और ये नीडल से जब आप प्रिक करते हो तो पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेन होता है तो आपकी नीडल खराब हो गई। पेनलेस प्रिक होना चाहिए। तो नीडल को समय सर हर 3-4 दिन पे, अगर आप रोज नहीं बदलते हो तो हर 3-4 दिन में एक बार चेंज अवश्य कर लीजिए। उससे इन्फेक्शन का रेट भी कम हो जाता है और आपको पेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात है जो स्ट्रिप्स है। जो स्ट्रिप्स होता है उसके ऊपर जो यूज बाय डेट है, एक्सपायरी डेट है, इसको आप जरूर से रखिए ध्यान में, और उसके अंदर आपको यूज करना है। दूसरी बात, स्ट्रिप्स जब यूज करते हैं तो उसको खुला नहीं छोड़ना है, एक्सपोज नहीं करना है, मिनिमम एक्सपोजर करना है। जैसे ही आप उसमें से एक स्ट्रिप निकाले यूज करने के लिए, इमीडिएटली तुरंत आप
बंद कर दीजिए अपने, वो छोटी सी डिब्बी आएगी इसकी, तो आपको बंद कर देना है। तो ये काफ़ी सब इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आज के टॉक में हमने इंक्लूड कर लिए, जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। सो ये वीडियो को आप ज़रूर देखिए, हमारी चैनल को लाइक करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, तो आपको नए नए वीडियोस, डायबिटीज़ और बहुत सारी अदर बीमारियाँ जो होम्योपैथी से बहुत अच्छे तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू एंड सी यू बैक अगेन।